नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम आने के बाद और कांग्रेस की करारी पराजय के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है। पुराने चेहरे अब गायब हो गए हैं और नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ की विदाई हुई है, उसे लेकर तरह तरह की चर्चा है। कुछ लोगों का मानना है कि इतने बड़े नेता की विदाई जिस सम्मान के साथ होनी थी उस सम्मान के साथ नहीं हुई। यद्यपि मैं नहीं मानता हूं कि कमलनाथ जी की विदाई हो गई है, क्योंकि कमलनाथ जी आज भी मध्य प्रदेश के विधायक हैं और विधानसभा के सदस्य हैं। ये बात दूसरी है कि विदेश में होने के कारण उन्होंने अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन क्या जिस तरह उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद से विदा किया गया है वो किस तरह वो क्या उचित है, इस पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा जी से। सुशील जी, आपका स्वागत है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आए थे, एक नए तरह का उत्साह था और उम्मीद थी कि वो मध्य प्रदेश में सरकार लेके आएंगे और सरकार ले भी आए थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के विद्रोह की वजह से सरकार गिर गई। इस बार भी बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को, खैर नहीं बनी सरकार, अलग बात है। लेकिन जिस तरह कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश से विदाई हुई है, यानी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया है या उन्होंने छोड़ा है, क्या मानते हैं आप, या इससे और भी ज़्यादा सम्मानजनक होना थी? देखिए रविंद्र जी, कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पराजय के बाद इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है ये तो अंदर खाने की खबर हो सकती है, इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन जिस तरीके से जीतू पटवारी को नया अध्यक्ष बनाया गया और कमलनाथ को हटाया गया, वो कांग्रेस में हाईकमान कल्चर का बढ़ता रुतबा दिखाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमलनाथ किस स्तर के नेता हैं, क्या उनका कद है, क्या कांग्रेस हाईकमान ने उनकी सम्मानजनक विदाई का रास्ता निकाला था या नहीं निकाला था। क्योंकि कमलनाथ न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि देश के बड़े नामचीन नेताओं में से एक हैं। एक समय तो वो इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र भी कहलाते थे, गांधी परिवार के सदस्य के रूप में थे। ऐसे व्यक्ति कि यदि विदाई हो तो कम से कम ये एक स्क्रिप्ट लिखी जानी चाहिए थी, जिससे लगता पूरे न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के नेताओं को लगता कि उनके बुजुर्ग नेताओं की सम्मानजनक विदाई का रास्ता भी निकाला जाता है। अचानक हटा देना और उनसे कम कद के युवा नेता को मध्य प्रदेश में प्रभार दे देना, उनको अध्यक्ष बना देना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाईकमान कल्चर का हावी होना दिखाई देता है। मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट लिखी जाती, उनका इस्तीफा लिया जाता, उनको बाकायदा, जैसे आपको ध्यान होगा राहुल गांधी ने पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में हार हुई थी तो नैतिक जिम्मेदारी ली थी, ऐसी कोई पटकथा लिखकर यदि इस्तीफा लिया जाता तो एक सम्मानजनक विदाई होती। और इसका दूसरा नुकसान भी होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दो बड़े गुट हैं, कमलनाथ का और दिग्विजय सिंह का। यदि कमलनाथ की इस तरीके से विदाई, जिस तरीके से उनको हटाया गया है, क्या उनके विधायक अब क्या जीतू पटवारी को सपोर्ट कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या कमलनाथ खुद जो है इस विदाई के बाद कांग्रेस में उसी निष्ठा के साथ रह पाएंगे, या उन निष्ठा रहना तो रहेंगे तो सही, पर क्या उसी तरीके का उनकी निष्ठा बनी रहेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सुशील जी, अपन कैसे माने कि कमलनाथ जी की विदाई हो गई है? हाँ, अध्यक्ष जरूर बदल गए हैं, पर आज भी वो मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं और उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा में शायद वो छिंदवाड़ा से प्रत्याशी भी हो सकते हैं। नहीं, देखिए, सदस्य हैं, सिर्फ विधानसभा में विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, अगर देखिए आप 1 मई 2018 को उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली थी और 16 मई विजय दिवस के दिन उनकी विदाई हुई है। सिर्फ जो लोगों के बीच में जो चर्चा वो यही है कि इतने बड़े कद्दावर नेता की पराजय, स्वाभाविक रूप से केवल मध्य प्रदेश में तो पराजय हुई नहीं है, पराजय राजस्थान में भी हुई है, पराजय छत्तीसगढ़ में भी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके का तरीका कांग्रेस हाईकमान ने अपनाया है, वो लोगों को भी बहुत खटक रहा है। कांग्रेस के कई नेता इस बात को कह रहे हैं कि इस तरीके से एक बड़े नेता की विदाई नहीं होना चाहिए, कि प्रॉपर सिस्टम के साथ एक सम्मानजनक तरीका अपनाया जाता, उनका इस्तीफा लिया जाता या स्वयं वो घोषित करते कि नैतिक जिम्मेदारी लेते, उसके बाद नियुक्ति होती तो ज़्यादा बेहतर होता। सुशील जी, एक परंपरा और रही है कि पुराना अध्यक्ष नए अध्यक्ष को चार्ज देता है। यहाँ जीतू पटवारी जी की नियुक्ति हुई, कमलनाथ जी विदेश में थे, वो हमेशा तो विदेश में रहेंगे नहीं, 2 दिन 4 दिन 6 दिन में वो वापस आ जाते हैं। तो जीतू पटवारी चाहते थे तो उनके आने के बाद चार्ज ले सकते थे। लेकिन जिस तरह जल्दीबाजी हुई है कि 48 घंटे में उन्होंने चार्ज लिया है, कांग्रेस के तमाम सारे दिग्गज नेता उस चार्ज के समय उपस्थित नहीं थे, ना कमलनाथ जी थे, ना दिग्विजय सिंह जी। आपको पता है कि संसद चल रही है, दिग्विजय सिंह जी दिल्ली राज्यसभा में हैं और दिग्विजय सिंह यदि चाहते तो यहाँ आ भी सकते थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि तमाम सारे बुजुर्ग नेताओं की अनुपस्थिति में जिस तरह से जीतू पटवारी ने चार्ज लिया है, वो कहीं ना कहीं पार्टी की कमजोरी को और ज़्यादा दर्शित करता है? नहीं, ये पार्टी का अंतर्विरोध उजागर करता है कि इस तरीके का अंतर्विरोध
जीतू पटवारी के बनने के बाद भी बना हुआ। और आप देखिए जिस तरीके का भव्य स्वागत करने की कोशिश की गई जीतू पटवारी के आगमन पे, तो ये कहीं ना कहीं हाईकमान की तरफ से ही अन्य नेताओं को निर्देश होगा, लेकिन उस निर्देश में कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता नहीं शामिल हुए। और देखिए ये बिल्कुल रवीन जी बिल्कुल सही बात है, कमलनाथ जी बाहर थे, उनके आने का इंतजार करना चाहिए था, ये नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का अंतर्विरोध या एक बड़े अनुभवी और बुजुर्ग नेताओं को किनारे लगाने की तरीके पर जो है ये सवाल खड़े करता है। सुशील, एक आखिरी सवाल और छोटा सा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन हो गया है? क्या अब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी यहाँ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं, या ये लोग फिर लोकसभा में आएंगे दोनों? क्या भूमिका अब इन दोनों की देख रहे हैं भविष्य में? क्योंकि एक की उम्र 78 साल है, एक की 77 साल है, दिग्विजय सिंह 77 है और वो 78 है, 1 साल का अंतर है। तो अब मध्य प्रदेश में हम ये मान के चलें कि अब नई पीढ़ी की चलेगी, या अब जैसे चुनाव होने हैं, अब स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, बहुत सारे चुनाव, क्योंकि ये तो साल भर चलने वाली प्रक्रिया है, पूरे 5 साल चलेगी। तो कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी की चलेगी या केवल जीतू पटवारी और नए जो लोग आए हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हों, उप नेता प्रतिपक्ष हों, वो प्रदेश अध्यक्ष हों, अब क्या ये नए लोगों की चलेगी? देखिए रविंद्र जी, कार्डर कल्चर जो है बहुत कुछ तय करता है। कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है और भाजपा कार्डर बेस्ड पार्टी है। तो यदि आप देखिए जीतू पटवारी कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं, अगर लीडर्स, बड़े लीडर्स उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी। ये कहने वाली बात नहीं है। और जिस तरीके से 5 साल कमलनाथ ने मेहनत की थी, दिग्विजय सिंह उनके पीछे सपोर्ट कर रहे थे, ये इन दोनों के कारण ही जो है कांग्रेस परसेप्शन में बहुत अच्छा दिखाई दे रही थी। परिणाम भले जो भी आया, लेकिन एक परसेप्शन जो बना था मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर, वो बिकॉज ऑफ कमलनाथ दिग्विजय सिंह की युति का ही था। अब देखिए, अब ये मैं आपको फिर बोल रहा हूं, यदि किसी समर्थक के नेता को इस तरीके से हटाया जाता है तो क्या समर्थक मन से कांग्रेस में काम करेंगे या मन से जीतू पटवारी को सपोर्ट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसका आपने खुद भी देखिए, जब जीतू पटवारी के कांग्रेस कार्यालय में जब अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, तब कितने बड़े नेता मौजूद थे। ये संकेत होता है, ये संकेत जो है दिया जाता है, और ये संकेत कहीं ना कहीं इशारा करता है जीतू पटवारी के लिए जो आगे का रास्ता है बहुत कठिन होगा। और दूसरा ये कि मुझे एक चीज़ और लगती है कि भाजपा की तरह कांग्रेस में भी इस मध्य प्रदेश में हाईकमान कल्चर हावी रहेगा। वो आप देख भी चुके हैं। कल ही जब अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, तब उन्होंने कहा कि जो पुराने पदाधिकारी हैं वो कार्य करते रहेंगे। इसका मतलब है कि जीतू पटवारी अपनी टीम अभी नहीं बना पा रहे हैं। तो ये आप ये समझिए कि ये विरोधाभास अभी से शुरू हो गया है, इनके चार्ज लेने के बाद से लेके लगा, और ये लगातार बढ़ेगा जब तक कि हाईकमान इसको, क्योंकि सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। देखिए, आपने इतना काम किया, यदि आपकी सम्मानजनक विदाई नहीं होगी तो सबको अखरेगा, और यही अखरने वाली बात कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे सुशील शर्मा जी, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के बड़े नेता हैं कमलनाथ जी। उन्हें यदि विदा करना था तो एक सम्मानजनक तरीका निकालना था, एक स्क्रिप्ट तैयार होनी थी, वो उसके अनुसार होता तो ठीक रहता। उनका ये भी कहना है कि जीतू पटवारी ने जिन परिस्थितियों में चार्ज लिया है और उनके चार्ज लेते समय तमाम दिग्गज नेता नादारत थे, इससे संकेत मिलता है कि जीतू पटवारी की आगे की राह आसान नहीं है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं एक बार पुनः बता दूं, आपके पास जो हमारा ये कार्यक्रम आता है, इसे शूट किया है, यानी हमारे कैमरा पर्सन हैं अब्दुल रहमान, और इसकी एडिटिंग की है हमारे नमेंद्र श्रीवास्तव ने। तो अच्छी टीम हमारी आप तक ये लगातार वीडियो पहुँचा रही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।